हे एवरीवन, आप ये जो कुशन देख रहे हैं सोफ़े पे लगे हुए, दोस्तों इसकी ही विधि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे बनाए हैं। ये एक साड़ी से बने हुए कुशन हैं। आर्टिफिशियल सिल्क की साड़ी है मेरे पास, उससे ये मैंने कुशन बनाए हैं। कैसे बनाए हैं? बिना कोई अस्तर लगाए, अस्तर के लिए अलग से बिना कपड़ा खरीदे मैंने ये कुशन्स बनाए हैं। कोई इंटरलॉकिंग की ज़रूरत नहीं है इसमें। और किस तरीके से बनाए हैं तो ये मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो साड़ी आप देख रहे हैं ये आर्टिफिशियल सिल्क की साड़ी है और मुझे इसको आगे जाके नहीं पहनना था, इसलिए मैं इसको कट कर रही हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि जब भी आप किसी भी DIY में आप अपनी मेहनत और अपना समय दे रहे हैं तो कोशिश ये ही करिए कि जो सामान आप यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पुराना या घिसा हुआ ना हो, क्योंकि सिर्फ कहने की बात होती है कि हम पुरानी चीज़ से ये बना रहे हैं, पुरानी साड़ी पुराना वो, कुछ नहीं होता है। आप इतनी मेहनत और एनर्जी लगा रहे हो, लेकिन अगर आपको वो जो रिज़ल्ट, आप कितनी भी फिनिशिंग के साथ क्यों ना बना लो, अगर आपने पुराना सामान यूज़ किया है तो वो पुराना ही दिखेगा, चाहे आप उसमें कितनी भी मेहनत कर लो। प्लस उसकी जो लाइफ है वो भी इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती है। तो यहाँ मैं आज आपके साथ 2 साइज़ के कुशन कवर्स की शेयर कर रही हूँ विधि, 12 बाई 12 और 16 बाई 16 के कुशन्स की। तो ये जो है छोटा वाला कुशन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है और इसके मेजरमेंट में आपको बताऊँ तो मैंने जो इसके लिए फैब्रिक ले रही हूँ वो ले रही हूँ 29 इंच लंबा और 13.5 इंच चौड़ा। ये जो ग्रीन वाला फैब्रिक है इससे मैं छोटे वाले कुशन्स बनाऊंगी 12 बाई 12 के, और जो पल्लू में और साइड में जो ब्लाउज वाला पीस होता है मजेंटा रंग का, जो डार्क मजेंटा कलर का आप पीस देख रहे थे, उससे मैं बनाऊंगी 16 बाई 16 के कुशन। क्योंकि वो कम है तो उसके लिए पल्ले वाला कपड़ा सफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे मैंने 13.5 बाई 29 इंच का एक रेक्टेंगुलर पीस ड्रॉ कर लिया है साड़ी में। इसको मैं कट करूँगी और सेम इसी साइज़ का एक और पीस कट करूँगी। तो टोटल 2 पीस सेम साइज़ के हमें एक कुशन में लगेंगे, जिसकी वजह से हमें अलग से अस्तर का कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ कैसे सिलना है, इस तरीके से सिलना मैं आपको बताऊँगी कि आपको इंटरलॉकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि इस तरीके के जो फैब्रिक्स होते हैं साड़ी वाले या ये जो सिंथेटिक होते हैं फैब्रिक्स, इनकी जो सिलाई से जो धागे निकलने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, और वो धागा निकलते 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 एक ऐसी सिचुएशन आती है कि वो धागा बिल्कुल सिलाई के पास पहुँच जाता है और वो उधड़ने लगता है वहाँ से, फिर उसको हम रिपेयर भी नहीं कर सकते। तो और इसी साड़ी से ही सारा काम हो जाएगा। कोई आपको बाहर से कुशन के लिए अलग से कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और ये जो मैजेंटा कलर का फैब्रिक देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये पल्ले का है और इसमें जो ये बॉर्डर बना हुआ है इसको भी हम कुशन में यूज़ करेंगे। 4 कुशन में इसी मैजेंटा वाले कपड़े से बनाऊंगी। तो जो यहाँ पे मैंने मार्किंग करी है उसमें मैंने बॉर्डर की साइड से 1 इंच छोड़ दिया है। यहाँ पे आप देखिए जहाँ पे बॉर्डर है वहाँ से मैंने जो मार्किंग करी है 1 इंच हटा के मार्किंग करी है ऊपर की साइड। इसलिए करी है क्योंकि जब हम बॉर्डर को यूज़ करेंगे, चाहे वो इस प्रोजेक्ट में करें या फिर आगे कभी कहीं और यूज़ करें, तो हमें इतना कपड़ा सिलने के लिए चाहिए होता है बॉर्डर के साथ, जिससे कि पूरा बॉर्डर हमें दिख सके। इस तरीके से मोड़ के ही हम सिलेंगे जिसमें भी सिलेंगे, इसलिए यहाँ पे 1 इंच जो है हटा के मैंने मार्किंग करी है। और इसके ऊपर भी मैंने सेम उसी मेजरमेंट का यानी कि 29 बाई 13.5 इंच का एक पीस और कट कर लिया है। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने 2 पीस किस तरीके से कट किए थे। तो इनको हमें अब इसके बाद क्या करना है, जो इसका फैब्रिक का जो सीधा वाला साइड है यानी कि जो राइट वाला साइड है उसको हम ऊपर की ओर फेस करते हुए रखेंगे, और दूसरा वाला जो पीस कट किया था उसका राइट वाला साइड नीचे की ओर फेस करते हुए रखेंगे, यानी कि दोनों पीसेस के राइट वाले साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए रखेंगे। और इसको हम तीनों तरफ से स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे। सिर्फ एक साइड यानी कि यहाँ से हम इसको खुला छोड़ेंगे। सीधा करने के लिए हमें ये काम करना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से मैं इसको बनाने वाली हूँ। देखिए जब हम इसको इस तरीके से सिल लेंगे तो एक पीस हमारे पास रेडी होगा, रेक्टेंगुलर पीस, रेक्टेंगुलर साइज़ का पीस। तो उसके ऊपर देखिए हमें जो ये पिलो है इसको इस तरीके से रखना है, और ये जो है इसके जो फ्लैप्स हैं एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, और यहीं से हम अपना कुशन को जो है अंदर की ओर इंसर्ट करके इस खोल को पहनाएंगे। तो पहले हम इसको स्टिच कर लेते हैं तीनों साइड से, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये पीस जो है वो कट कर लिया, सिल लिया है, और तीनों साइड से हमने स्टिच कर लिया है। इसके बाद हम इसको सीधा करेंगे। तो हमने इसको देखिए इस तरीके से स्टिच किया है कि जब हम इसको सीधा करेंगे तो इसकी जो ये इसमें बूटियाँ बनी हुई है ना, ये सीधी साइड आ जाएंगी। तो ये मैं आपको सीधा करके दिखाऊँ पहले। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैं किस तरीके से इसको सीधा कर रही हूँ। आप कोई ऐसे
कैंची वगैरह लेके इसके कॉर्नर्स में अंदर इंसर्ट करके अच्छे से इसके कोने भी बाहर निकाल लीजिएगा। तो अब इस तरीके से देखिए हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पीस रेडी है जिसकी 3 साइड्स बंद हैं और एक साइड खुला हुआ है इस तरीके का। और इसकी जो अब मेजरमेंट है वो है 28.5 इसकी जो है लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो 12.5 इंच इसकी चौड़ाई है। तो अभी हमारे पास पीस रेडी हो गया है। तो इसका जो ओपन वाला साइड है फ्रेंड्स उसको हम बंद करेंगे क्योंकि हमें वो खुला इसलिए रखना था क्योंकि हमें इसे सीधा करना था। तो इसको बंद करने के लिए हम एक पट्टी कट करेंगे और उस पट्टी को यहाँ पे स्टिच करके हम इसको फिनिशिंग देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पट्टी कट करके रखी हुई है और ये हमें 3 इंच चौड़ी पट्टी कट करनी है। 3 इंच या इससे भी ज़्यादा आप कर सकते हैं लेकिन 3 इंच पर्याप्त हो जाएगी। और इसकी जो लंबाई है वो हम अपने जो हमने ये फैब्रिक रेडी किया हुआ है इससे रख के इसके ऊपर रख के हम इसकी लंबाई को कट कर लेंगे। अब हमें इसको देखिए इस तरीके से रखना है। इसके जो हमने फैब्रिक रेडी किया था ना उसके दोनों छोरों के ऊपर रखना है इसको, कोई किसी को छोड़ना नहीं है। इसका हमें मुंह इस वक्त बंद करना है। तो यहाँ पे हम इसको एक साइड इस तरीके से स्टिच करेंगे और उसके बाद इसको जो है जब ये एक साइड से स्टिच हो जाएगा तो इसको हम वापस इस तरीके इधर की साइड को मोड़ के इसके दूसरे कोने को भी मोड़ के हम सिल लेंगे, सिक्योर कर लेंगे। तो हमारा जो ये वाला खुला वाला साइड है वो भी बंद हो जाएगा। तो पट्टी स्टिच करने के बाद कुछ इस तरीके का हमारे पास ये पीस रेडी हो गया है। अब ये चारों तरफ से बंद हो चुका है। इसका अब हम फाइनल कुशन कवर सिलने वाले हैं। तो देखिए इसके चारों तरफ से एजेस बंद हो चुके हैं तो इसमें धागा निकलने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता और ये 2 लेयर में रेडी हो चुका है। इसलिए यहाँ पे हमें अलग से अस्तर का कपड़ा खरीदने और लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है। तो अब मुझे देखिए मैं इस तरीके से यहाँ पे छोटा वाला कुशन जो है मेरा 12 बाई 12 इंच वाला जो ये मेरा कुशन है इसको मैं इस तरीके से रख रही हूँ और आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि कैसे हमें इसको रख के मेजरमेंट लेते हुए इस तरीके से हमें रखना है कि जो इसका एक साइड वाला जो फ्लैप है वो दूसरे साइड के नीचे आए इस तरीके से। और यहाँ पे जो स्पेस क्रिएट होगा वहीं से हम कुशन को इंसर्ट करेंगे। और जहाँ पे देखिए ये आ रहा है ना जहाँ पे टच हो मतलब फिटिंग जहाँ पे कुशन कवर की बैठ रही है वहाँ पे हमें इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। तो जब हम स्टिच करेंगे इसके देखिए 2 साइड से तो ये ऑटो मोड में स्टिच हुआ है, जॉइंट है तो हमें ज़रूरत नहीं है। बाकी की जो 2 साइड से वहाँ से भी हमें स्टिच करना है। तो जो हमने मार्किंग करी हुई थी उस मार्किंग पे ही हमें नीचे वाले फ्लैप को रखना है कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पे हमें इसको एडजस्ट करना है कि ये करेक्ट उस मार्क पे जाके लगे। उसके बाद हम इसमें साइड से मतलब स्टिचिंग कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे हमें फ्रेंड्स अच्छे से पक्की सिलाई करनी है कम से कम 2 बार, क्योंकि जब हम कुशन को इंसर्ट करते हैं बार बार उससे क्या होता है कि जोड़ लगता है और सिलाई के उधड़ने के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुशन की जो दोनों साइड सिलाई थी वो लगा ली, पक्की सिलाई 2 बार लगा ली है। आप पहले एक ही बार लगाइएगा, उसके बाद अपना सीधा करने के बाद कुशन उसमें फिट करिएगा। फिटिंग अगर बिल्कुल बढ़िया आ गई है तो पक्की सिलाई दूसरी बार लगा लीजिए, नहीं तो आप फिर से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छे से मैं कुशन को सीधा कर रही हूँ। इसके जो कोने हैं उसको भी मैं बिल्कुल निकाल लूँगी और ये हमारा कुछ इस तरीके का पीस रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मैं आपको कुशन डाल के दिखाती हूँ। अब यहाँ पे कोई भी कपड़ा देखिए दोनों सिंथेटिक है ना, अस्तर के लिए भी हमने सिंथेटिक ही यूज़ किया हुआ है। तो ये बहुत आसानी से मतलब एक तरीके से बहुत इजीली ग्लाइड होके अंदर जा रहा है, क्योंकि कॉटन का जो अस्तर होता है वो एक मतलब उसको रोकता है ग्लाइड होने से, अंदर इजीली घुसने से। लेकिन यहाँ पे दोनों ही कपड़े सिंथेटिक हैं, ऊपर नीचे के दोनों ही जो है हमने साड़ी का ही कपड़ा यूज़ कर लिया है अस्तर के कपड़े में भी। तो ये बहुत ईजिली घुस रहा है अंदर देखिए, और बहुत अच्छी फिटिंग का ये कुशन कवर रेडी हो जाता है। पीछे से भी हमने काफ़ी कपड़ा लिया हुआ, काफ़ी सफिशिएंट कपड़ा हमने एक दूसरे को फ्लैप्स को ओवरलैप करने के लिए लिया हुआ है। इस वजह से पीछे आप जो है बिल्कुल भी कुशन दिखेगा नहीं, कहीं से भी आप देखिए कुशन कवर जो कुशन है वो दिख नहीं सकता।
अच्छे से इसने ओवरलैप कर लिया है, बिल्कुल कवर हो गया है यहाँ पे। और फिनिशिंग आप देख ही सकते हैं कितना परफेक्ट हमारा कुशन बनके रेडी हुआ है। तो उसके बाद 16 बाई 16 इंच के कुशन के लिए मैं जो कुशन बनाऊंगी कवर, वो बनाऊंगी अपने पल्ले वाले साइड से, और उसमें ये बॉर्डर भी यूज़ होने वाला है, इसलिए हमें कपड़े को कुछ इस तरीके के से रख के सेट करना है कि हमारे दोनों या चारों जितने भी हम कुशन बना रहे हैं सब में ये बॉर्डर आ जाए। तो इस यहाँ पे अब हमें अस्तर का कपड़ा कम पड़ेगा, क्योंकि पल्ले में इतना ज़्यादा कपड़ा है नहीं। फिर भी मैं इसके जो ब्लाउज़ का जो पीस अटैच्ड होता है साड़ी में, उसको मैं यूज़ करूँगी, लेकिन इसमें हमें अस्तर के लिए अलग से मैचिंग कपड़ा लगाना पड़ेगा। अगर आपकी साड़ी काफ़ी लंबी चौड़ी है, थोड़ी और अच्छी क्वालिटी की है, तो ऑफकोर्स लंबी चौड़ी भी होगी और उसमें कपड़ा भी ज़्यादा होगा, तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरी साड़ी में इतना कपड़ा नहीं था मजेंटा कलर का, तो मुझे यहाँ पे अलग से जो है अस्तर के लिए कपड़ा लेना पड़ा है। तो यहाँ पे मैं आपको कुशन की मेजरमेंट लेके दिखा रही हूँ। ये 16 बाई 16 का बड़ा वाला कुशन है, और इसको बनाने के लिए हम जो कपड़ा लेंगे स्क्वायर शेप का, वो 17 बाई 17 इंच का मैंने ये पीस लिया हुआ है। और इसमें जो है ये फ्रंट में आएगा, और इसके पीछे हमें जो पीस लेना है वो हम ब्लाउज़ के साइड से कट करेंगे। तो अब हमें इसको फ्रंट में लेना है, बीच में लगाना है, इसलिए हमें इसके जो पीछे वाले साइड का कपड़ा होता है वो दोनों साइड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ के पीस के 2 पीस इस तरीके से देखिए कट करे हैं, और ये सेम साइज़ के लिए है मैंने, कुछ इस तरीके से देखिए। और इसको हम इसके दोनों साइड स्टिच कर देंगे इस तरीके से, और इसमें टॉप स्टिच डाल के हम इसको फिनिशिंग के साथ स्टिच करेंगे। और इसकी जो दोनों साइड्स हैं इनमें फिनिशिंग देने के लिए अलग से हमें कपड़े की पट्टी लगानी पड़ेगी। तो कपड़ा कम है, इसलिए मैं यहाँ पे बॉर्डर, जो पिंक साइड वाला बॉर्डर था ब्लाउज़ की साइड वाला, उसको यूज़ कर रही हूँ कुछ इस तरीके से, जिससे कि इसके जो साइड्स में है यहाँ पे फिनिशिंग आ जाए। तो यहाँ पे स्टिच करने के बाद कुछ इस तरीके का पीस रेडी है, जिसका एक साइड का जो फैब्रिक हमने लगाया था थोड़ा सा कम चौड़ाई का रहेगा, और दूसरी साइड वाला जो पीस होगा वो ज़्यादा चौड़ाई का रहेगा। तो इसलिए उसको ज़्यादा चौड़ाई का बनाने के लिए मैंने दूसरी साइड पट्टी लगाई है। और सेम अभी जो हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप का पीस रेडी है, सेम इसी शेप का हमें अस्तर वाला कपड़ा कट करना है, कुछ इस तरीके से देखिए। और उसके बाद इसमें भी हमें सेम उसी तरीके से काम करना है। हम इसको 3 तरफ से स्टिच कर देंगे और एक तरफ से खुला रहने देंगे। इसलिए जो हमने मेन फैब्रिक था उसको कुछ इस तरीके से प्लेस किया है कि उसका सीधा वाला साइड ऊपर की ओर, यानी कि हमारी ओर फेस करता हुआ होना चाहिए, जिससे कि जब हम इस को सीधा करें तो सीधी वाली साइड बाहर की ओर आ जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको सिलने के बाद स्टिच, मतलब तीनों साइड स्टिच करने के बाद सीधा कर लिया है। तो कुछ ये इस तरीके का रेडी हो गया है यहाँ पे देखिए। और मैंने इसके कोने अच्छे से निकाल लिए हैं, ये देखिए सारी तरफ से इसमें फिनिशिंग आ चुकी है। अब हमें यहाँ पे इंटरलॉकिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि सारे साइड्स अच्छे से सिक्योर हो चुके हैं। तो अब हमें देखिए यहाँ पे बॉर्डर को बचाते हुए फोल्ड करना है, क्योंकि हमें ये सामने लाना है, यानी कि कुशन के फ्रंट में लेके आना है। तो यहाँ पे जहाँ पे स्टिचिंग है यहाँ पे मैं देखिए इस तरीके से मोड़ना है, बिल्कुल इसको इस तरीके से मोड़ना है कि बॉर्डर ज़रा सा भी इस साइड ना आए। और इस साइड से, यानी कि दूसरा जो इसका अपोजिट साइड है, यहाँ से हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम अच्छे से मेजरमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी जो चौड़ाई है वो 15 इंच रखेंगे। 15 इंच इसलिए रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हम जब कुशन को पहनाते हैं तो ये थोड़ा सा खुलता है। तो अगर हम एग्जैक्टली 16 इंच यहाँ पे रख लेंगे तो जब हम कुशन पहनाएंगे तो ये लूज़ हो जाएगा, फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो इस साइड हमें 15 इंच रखना है, और जो चौड़ाई है यानी कि दूसरा वाला जो साइड है उसे हम 16 इंच ही रहने देंगे। जहाँ पे हमने मार्किंग करी है वहीं से करेक्ट हमें कपड़ा मोड़ के स्टिच करना है, और ओवरलैप करते समय ध्यान रखना है। ये देखिए इस तरीके से पकड़ के हमें यहाँ पे स्टिच करना है।
और ये देखिए अच्छे से हमने यहाँ पे भी फैब्रिक अच्छे मतलब बढ़िया अमाउंट में लिया हुआ है। तो यहाँ से जब हम कुशन को पहनाएंगे तो कुशन पीछे से बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा, दिखेगा बिल्कुल भी नहीं। किनारे किनारे में सिलाई लगानी है, मजबूत सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिल लिया है इसको दोनों साइड से। एक साइड 16 इंच रखा है और दूसरी साइड हमने इसको 15 इंच रखा है। तो इसको अच्छे से सीधा कर लेंगे बिल्कुल सिक्योर तरीके से। इसके जो कोने हैं उनमें उनको अंदर से कैंची वगैरह डाल के अच्छे से निकाल लेंगे कोनों को। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से कुशन हमने सीधा कर लिया है और ये इसका फ्रंट साइड है। तो आपने देखा फ्रंट साइड में हमने कुछ इस तरीके से इसको सिला है, कपड़े को इस तरीके से अरेंज किया है कि जो बॉर्डर है वो पूरा का पूरा सामने आ गया है। तो फ्रेंड्स अगर देखिए आप पल्लू को यूज़ कर रहे हैं कुशन कवर बनाने के लिए तो आपको जो है अस्तर के लिए कपड़ा लेना पड़ेगा। हो सकता है आपकी साड़ी अगर लंबी है और थोड़ी बढ़िया वाली महंगी वाली साड़ी है तो वो बहुत लंबी चौड़ी होती हैं तो उनमें निकल आएगा। लेकिन अगर आप हल्की वाली साड़ी यूज़ करें तो उसके लिए आपको जब आप पल्लू वाला कपड़ा यूज़ करें तो अस्तर लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ बीच जो सेंटर वाला कपड़ा होता है उसके लिए आपको अस्तर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उसी से काम चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपना कुशन इसमें पहना दिया, कुशन को ये कवर पहना दिया है और आप देखिए कितने इजीली यहाँ पे चला जाएगा। बिल्कुल भी बैक साइड से कुशन्स का जो कुशन है कुशन कवर से बाहर नहीं दिखेगा। नॉर्मली होता क्या है, जो हम रेडीमेड बाज़ार से कुशन लेके आते हैं उनको हम जब पहनाते हैं ना तो पीछे से वो बात नहीं आती, वो अच्छे से इतना बढ़िया ओवरलैप नहीं हुआ होता है, कुशन कहीं ना कहीं से दिखता है। कच्ची सिलाई रहती है तो बार बार पहनाने, ऑफ कोर्स अगर हम उसको पहनाएंगे तो धोएंगे भी, तो धोएंगे तो बार बार पहनाने उतारने में सिलाई भी बार बार उधड़ जाती है। अब हमने लेकिन यहाँ हमने घर में कुशन सिला हुआ है तो हम बहुत उसकी मजबूती का भी ध्यान रखा है, फैब्रिक की क्वालिटी का भी ध्यान रखा है और सिलाई का भी ध्यान रखा है। तो हमारा कुशन जो है परफेक्ट फिटिंग का और बहुत ही सुंदर बन के रेडी हुआ है। ये देखिए इसमें जो बॉर्डर दिख रहा है और जो कलर है इसको हम एज अ सिग्नेचर कुशन के तौर पे बीच में रख सकते हैं और साइड्स में वो जो छोटे वाले हमने कुशन बनाए थे उनको रखते हैं तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही एलिगेंट लगता है। ख़ास तौर से फेस्टिवल्स में इस तरीके के कुशन बहुत अच्छे लगते हैं, एक फेस्टिव वाइब हमारे ड्राइंग रूम में आ जाती है। और ये साइड्स आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ पूरा हमने कुशन सिल लिया है। बॉर्डर भी देखिए सामने आया है कि तो कितना प्यारा लग रहा है। तो अगर आपको मेरा ये बताने का तरीका, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।